पिछली वीडियो आपने हमारी देखी हो तो हमारे भाई सुरेंद्र गिल ने भी एक चीज का जिक्र किया था कि 12वीं के बाद 12 रास्ते निकलते हैं। ये ऐसे पत्रकार भी हमारे शहर में हैं जो आपको एजुकेशन के अंदर बताने के लिए कि किस तरीके से 12 रास्ते, आप उनमें से एक रास्ता हमारे भाई ने हमें सुझाया कि डिफेंस के अंदर भी है। सबसे पहले तो जो पेरेंट्स बच्चों के साथ आए हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे की प्रतिभा कहां पर है, कि हम अपने बच्चे को, देखो सभी डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी इंजीनियर नहीं बन सकते, सभी पायलट नहीं बन सकते, अपनी अपनी प्रतिभा होती है। हर कोई सिंगर नहीं बन सकता, हर कोई डांसर नहीं बन सकता, अपना टैलेंट होता है, वो पहचानिए। जब तक टैलेंट की पहचान नहीं होगी सफलता नहीं मिलेगी। मैं डरते की चोट पर यह कह देना चाहता हूं, देखिए अगर रेस फरारी की चल रही है ना, रेस मर्सिडीज की है, रेस फॉर्च्यूनर की है, और अगर हमें बाई चांस पता हो, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे पास स्विफ्ट है, मारुति है, तो अगर हम उस रेस में दौड़ाते हैं तो हम मूर्ख कहलाएंगे और विजय तो दूर की बात दुनिया भर से होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिस चीज की रेस चल रही है हमें पता चल जाए कि ये रेस कौन सी है और जो हमारे पास साधन है वो इस रेस में दौड़ने के लायक है कि नहीं है, और अगर फिर हम दौड़े तो वो दिन दूर नहीं, सफलता हमारे कदम चूमे। याद रखना ये बात, सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। खुद को पहचान लेना, इसी के लिए भाई साहब आज हमारे बीच आए कि हम अपनी पहचान करें। हम क्या हैं, हमें क्या चाहिए। प्यारे बच्चों, असफलता मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं, आप कान पकड़ लेना मेरा आकर, मैं यहीं बैठा आपको मिलूंगा। असफलता केवल एक ही बात सिद्ध करती है कि सफलता के लिए किए गए प्रयास में कोई कमी रह गई। वो कमी कहां पर रह गई, हमें वो पहचान कर लेनी है, और हम अपने अनुभव से आपको वो बता देंगे कि सफलता के लिए आपको किस रास्ते पर चलना है। आपको कहीं घूम कर नहीं जाना, पर जाना आपको पड़ेगा। अगर आप इतना कह दें कि सर मुझे हिसार भी जाना है, हम कहें ठीक रास्ता ये है, आप कहें नहीं सर मैं तो नहीं पहुंच पा रहा, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आपको गाड़ी में बिठा कर ले जाएंगे कि चलिए मेरे साथ। आप फिर भी कहेंगे मैं तो गाड़ी में भी नहीं बैठूंगा, मुझे हिसार भी जाना है। भाई ऐसा हो नहीं सकता। अगर भूख आपको लगी है ना तो खाना आपको ही खाना पड़ेगा। हम खाना बना सकते हैं, खाना बनाने की विधि बता सकते हैं, उसको आसान कर सकते हैं, लेकिन भूख कब मिटेगी, जब आप खुद खाओगे। लेकिन यह हमारी गारंटी है, जो विधि, जो रास्ता, जो साधन हम बताएंगे वो ईमानदारी के साथ वो आपके लिए मंजिल तक पहुंचाने में सहायक होगा। ये हमारी गारंटी है। लेकिन डिफेंस के बारे में मैं क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे से पहले भाई साहब बोल चुके हैं, मैं ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। डॉक्टर साहब बोल चुके हैं, सर जो रिटायर्ड नेवी है वो आपको बता चुके हैं उनके बारे में। मैं इतना बताना चाहता हूं सिर्फ आपको, अगर आप एक बार निकल ली, देरी है कि आप बैठे हैं, आप निकले नहीं, आप चले नहीं, अभी तक वेट कर रहे हैं, बहागिर जो होता है उसे गालिब कहा जाता है। अगर आपने से कोई हिंदी का सुन कहा हो कि मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल मिल ही जाएगी, गालिब भटक कर ही सही। यहाँ गालिब कोई शायर का जिक्र नहीं कर रहा, मैं गालिब जिक्र कर रहा हूं उस राहगीर का कि मंजिल मिल ही जाएगी, गालिब भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही निकले। प्यारे बच्चों, उनके साथ जो आए अभिभावकगण, मैं एक विश्वास दिला देना चाहता हूं आपको। आज का जो ये सेमिनार है, ये कोई आप लोगों के एडमिशन करने के लिए आयोजित किया गया सेमिनार नहीं है। ये तो केवल
आप लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए आयोजित किया गया सेमिनार है कि आप डिफेंस के अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं। और मुझे बड़े दुख और बड़े हैरानी के साथ एक बात कहनी पड़ रही है कि हमारे टोहाना में वो अवेयरनेस अभी तक नहीं आई। लेकिन भाई साहब ने मुझे अभी एक बात याद करवाई। मैं गौरव और फख्र के साथ एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारे टोहाना से वो भी बच्चे रहे हैं जो प्यारे बच्चों, आज वो 3 लड़कियां जो मैं आपके सामने उनकी नाम जाहिर करूंगा और मुझे फख्र है इस चीज का, मुझे गर्व भी है कि 2 उसमें से पतंजलि विद्यापीठ की स्टूडेंट रही है। मेरी छोटी बहन ज्योति चौहान, डॉक्टर ऑफ बलवान सिंह चौहान, मेरे बड़े भाई आज इस सेमिनार में पहुंचने थे, लेकिन उनके गांव गुलाटी के अंदर इसी तरीके से शिक्षा सुधार समिति के तहत एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है जिसमें डीसी महोदय वहां शिरकत करेंगे और हरियाणा की एक डिजिटल लाइब्रेरी का वो इस समय उद्घाटन कर रहे हैं, जिस वजह से वो इस सेमिनार में नहीं पहुंच पाए। आने वाले समय में मैं उनसे आपको रूबरू करूंगा। वो भी भाई साहब के साथ इनके जूनियर रहे हैं और नेवी रिटायर्ड हैं। तो उनकी बेटी ज्योति चौहान 10+2 मेडिकल पास आउट के बाद पतंजलि विद्यापीठ आई और उसके बाद लेफ्टिनेंट पोर्ट ब्लेयर सेलेक्ट हुई और आज वो कैप्टन के पद पर लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रही है। जो दिल्ली के आकाश इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेकर, हालांकि पतंजलि विद्यापीठ आई थी लेकिन वो दिल्ली में उन्होंने कोचिंग दी और वो लेफ्टिनेंट मेरठ में आज अपनी सेवाएं दे रही है। और मेरे बच्चों में तीसरी टोहाना से भाई साहब ने जो जिक्र किया, मिठमड़ा से ममता पात्र, दलबीर सिंह की बेटी ममता पात्र, आज वो लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुई थी लेकिन आज मेजर के पद पर देहरादून में अपनी सेवाएं दे रही है। भाई साहब के सामने ये बात कहते हुए फख्र से मेरा सीना चौड़ा हो रहा है कि भाई साहब, मैं आपको एक विश्वास दिला देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने हिसार में या पूरे भारतवर्ष के अंदर हेलेक्स डिफेंस एकेडमी का परचम लहराया, उसी तरीके से आने वाले समय में हम आपकी एकेडमी को टोहाना के एरिया में भी या पंजाब के एरिया तक भी इसका परचम लहराने का काम करेंगे। मैं आपको पूरे विश्वास और पूरे ताकत के साथ, पूरे दावे के साथ ये बात मैं भाई साहब आपके सामने रियलाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले सभी दर्शकों को जय हिंद जय भारत। आज हेलेक्स डिफेंस एकेडमी हिसार की तरफ से डिफेंस करियर काउंसलिंग सेमिनार में टोहाना क्षेत्र के उन सभी बच्चों को जो डिफेंस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें टोहाना के वो सभी बच्चे जो डिफेंस क्षेत्र में जाना चाहते हैं आज इस सेमिनार में उपस्थित होने का उनको मौका मिला। और टोहाना की एक अच्छी पहल के साथ हेलिक्स डिफेंस एकेडमी और पतंजलि विद्यापीठ की तरफ से विशेष सहयोग के तौर पर मिस्टर कुलदीप जी, जो पतंजलि विद्यापीठ के डायरेक्टर और जो चेयरमैन भी हैं, और साथ में सभी पेरेंट्स और हमारे विशेष सहयोगी दलबीर गिल जी जो रिटायर्ड फ्रॉम नेवी, और मिस्टर डॉक्टर गोपीराम जी जो एक सोशल वर्कर हैं और बीएसएफ से रिटायर्ड हैं। तो सभी के सहयोग से इस सेमिनार का आज आयोजन किया गया है। सेमिनार के माध्यम से बच्चों को +2 के बाद किस प्रकार से +2 के बाद बच्चे 17 से 21 साल में जल्दी से जल्दी नौकरी पाने का काम करते हैं, उस नौकरी पाने के जो रामबाण है उससे अवगत करवाया गया है। और इस तरह के जो सेमिनार हैं टोहाना में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, लगभग हम चाहते हैं कि ट्राई स्टेट के अंदर इस तरह का जो सेमिनार हम आयोजित करते रहेंगे। और आप जैसे सुरेंद्र गिल जी, आप जैसे टोहाना ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से आपने हमारा जो कवरेज किया है, इस प्रकार के आपके सहयोग के माध्यम से हम चाहते हैं कि सभी बच्चों के बीच में डिफेंस करियर काउंसलिंग सेमिनार के बारे में सूचना देते रहें। और हमारी तरफ से प्रयास यही रहेगा कि हर घर हम फौजी देने का काम करेंगे, हर घर ऑफिसर देने का काम करेंगे, और एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के माध्यम से बच्चा अपना करियर, अपना जो लक्ष्य है प्राप्त करने का काम करेगा। मैं सबसे पहले तो जो पतंजलि विद्यापीठ है इसके संचालक है कुलदीप जी, और उनके साथ में आए हेलेक्स एकेडमी के डायरेक्टर सतीश जी, उनका टोहाना में पहुंचने पर बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सभी बच्चों के अभिभावक की तरफ से मैं इन दोनों संचालकों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गांव में ने प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, परंतु कमी है उस प्रतिभा को निखारने की। और जो आज का जो सेमिनार आयोजित किया गया सतीश जी के द्वारा और कुलदीप जी के द्वारा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि
अकेले टोहाना और नरवाना के क्षेत्र से कम 200 या 400 बच्चे ज़रूर जो हेलेक्स एकेडमी है इसको ज्वाइन करेंगे और डिफेंस में अपनी सेवाएं देंगे। धन्यवाद। इसका बच्चों को, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, परंतु उनको सही दिशा की ज़रूरत है। उनको पता नहीं है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ नहीं जाना चाहते। और जो आज का जो सेमिनार था कुलदीप जियों के सहयोग से और सतीश जियों के सहयोग से अभिभावकों को ये पता चला कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है और जल्दी नौकरी कहाँ मिल सकती है इसको। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम संदीप है, मैं बरवाला शहर से हूँ। मेरे रिश्तेदार में 2 लोग एयरफोर्स में लगे हुए हैं, जिससे प्रेरित होकर मैं भी एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। तो आज जो ये सेमिनार हुआ, हमें इससे मतलब अलग सी नॉलेज मिली है कि हमें क्या करना होगा, किस राह पे चलने पर हम एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्या स्टडी करनी पड़ेगी, क्या क्वालिफ़िकेशन होगी। और सभी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमें बहुत नॉलेज मिली। पहले TBN के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज ये डिफेंस करियर काउंसलिंग जो प्रोग्राम था, ये पतंजलि विद्यापीठ टोहाना और हेलेक्स डिफेंस एकेडमी हिसार के दोनों के सहयोग से ये सेमिनार किया गया था और लगभग 50 के करीब बच्चे इस सेमिनार में जिन्होंने भाग लिया। तो इस सेमिनार का जो उद्देश्य था वो 10+2 के बाद बच्चों को डिफेंस के क्षेत्र में किस तरीके से उनको रोज़गार मुहैया करवाया जा सकता है, या आने वाला समय जो है वो किस तरीके से जो एक डिफेंस ने साल के अंदर फिक्स जो कैलेंडर बनाया हुआ है कि 2 बार वो परमानेंटली एग्ज़ाम लेते ही लेते हैं, तो बच्चा अपने जो है एग्ज़ाम की तैयारी करके वो डिफेंस के अंदर अपना करियर बना सकता है। जिस तरीके से आपको सुरेंद्र जी पता है कि टोहाना में ज्योति चौहान डॉटर ऑफ श्री बलवान चौहान, या ममता पात्र जो है बिठमड़ा की जो लड़की है, या शिल्पा पुनिया जो हमारे टोहाना में पुनिया फैमिली से जो बिलोंग करती है, वो तीनों लड़कियां भी डिफेंस के अंदर लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर के पदों पर तैनात हैं। तो उनके द्वारा जो है जिस तरीके से सफलता प्राप्त की गई, इन बच्चों को भी मोटिवेट किया गया कि आप भी डिफेंस के अंदर अपने करियर को जो है वो बना सकते हैं। जी, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले 12 सालों से पतंजलि विद्यापीठ टोहाना के अंदर 2,500 से ज़्यादा बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में जो है वो सिलेक्शन दिलवा चुका है और अब बारी है डिफेंस क्षेत्र की। आने वाला समय जो है वो डिफेंस का है। गवर्नमेंट जॉब HSSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे के साथ साथ अब हम डिफेंस के क्षेत्र में भी बच्चों को जो है कोचिंग NDA, CDS, XY ग्रुप या एयरफोर्स, नेवी जो है इसके अंदर भी कोचिंग प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं TBN न्यूज़ चैनल का नमस्कार करता हूं। आज हमने सेमिनार में नेवी, एयरफोर्स, आर्मी रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी दी। हमारे एरिया में अब तक इतनी अवेयरनेस नहीं है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए। हमारे कंपैरिजन में जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, रेवाड़ी है, चरखी दादरी है, रोहतक है, झज्जर है, हमसे काफ़ी आगे हैं। हर घर से 2-2, 3-3 बच्चे आर्म फोर्सेस में है। हमारे बहुत बड़े गाँव से होते हुए भी बहुत कम स्ट्रेंथ आर्मी में जारी है। उसके लिए हेलेक्स एकेडमी की ओर से जो निदेशक थे सतीश कुमार जी आए, उन्होंने सेमिनार किया। उसमें कुलदीप निदेशक जी जो हमारे यहाँ पतंजलि के निदेशक हैं, उनकी अध्यक्षता में ये सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें हमारे को भी मौका मिला। हमने बच्चों को इसके बारे में विस्तार से बताया कि कैसे कैसे इसका रिक्रूटमेंट का चैनल होता है और आगे क्या क्या करना होता है, कैसे क्या अपना करियर बनाया जाए। लड़के व लड़कियाँ दोनों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो आर्मी, नेवी और फोर्स में ज्वाइन करें। नेवी स्पेशली मैंने नेवी के बारे में बताया, क्योंकि मैं नेवी से एज ए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के से भर्ती होकर और एज ए चीफ आर्टिफिशियल से रिटायरमेंट लेकर अभी डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं तो बहुत अच्छा लगा। हमने ये सेमिनार कभी नहीं देखा था पहले, ना ही हम कहीं गए थे। कुलदीप सर और सतीश सर ने यहाँ पे आके हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम आगे जाके इसके अंदर सब कुछ करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है। हम नेवी और एयरफोर्स में जाएंगे और वहाँ जाके देश की सेवा करेंगे।